आपकी डिलीवरी जून, जुलाई, अगस्त में होने वाली है, तब आपको कुछ चीज़ों का ख़ास ख्याल रखने की ज़रूरत है। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं गर्भवती महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, यदि आपकी डिलीवरी जून, जुलाई और अगस्त में होने वाली है, तब आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। जैसे कि नंबर 1, आपको हाइड्रेशन का ध्यान रखना है। आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना है। ओपीडी में आने वाली ज़्यादातर महिलाएं खुद भी डिहाइड्रेशन हो जाता है, बच्चे के चारों तरफ का जो पानी होता है, एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है, वो भी कम होता है। ऑलराइट, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है तो डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आपको कोशिश करनी है, यदि आपकी डिलीवरी का टाइम बहुत नियर है, तब आपको अच्छी मात्रा में पानी पीना है। एंड बच्चे के चारों तरफ का पानी भी कम नहीं होना चाहिए। ट्रैक रखना है कि आपका बच्चा घूमता रहे। आपको बाहर का खाना, मिर्च मसाले वाला खाना, तला भुना चिकना, चाउमीन, मोमोज, बर्गर, इन चीज़ों को बिल्कुल ख़त्म कर देना है। बाहर का पानी आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि यदि प्रेगनेंसी के नियर आपको डायरिया हो जाता है, अब डिलीवरी आपको होने वाली है और आपको डायरिया हो गया, लूज़ मोशन हो गए, डिहाइड्रेशन हो गया, तब ये आपके और आपके शिशु दोनों के लिए बेहद ख़तरनाक हो जाता है। यदि आपको डायरिया हुआ, पानी की कमी हुई, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल नहीं हो पाती है। आपको सिजेरियन करवाना पड़ता है, ऑपरेशन करवाना पड़ता है। सप्लीमेंट्स, डॉक्टर के दिए गए वाइटामिन सप्लीमेंट्स आपको लेने हैं। आयरन, कैल्शियम जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं, आपको उन्हें बिल्कुल भी नहीं अवॉइड करना है, वो तो ज़रूर लेना है। ऑलराइट, देखिए, यदि हम डाइट की बात करते हैं, बाहर का खाना तो बिल्कुल बंद कर देना चाहिए इन दिनों, क्योंकि यदि आपको डायरिया हुआ तो डिहाइड्रेशन होगा, डिहाइड्रेशन हुआ तो बच्चे और माँ दोनों को खतरा होता है। अब आप दही, खीरा, ऑलराइट, ऐसी चीज़ों का आप अपनी डाइट में प्रयोग करें। आपको सादा खाना, दाल, दलिया, खिचड़ी का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 2, रेगुलर डॉक्टर को आपको चेकअप के लिए जाना चाहिए, रेगुलरली जाना चाहिए। और डॉक्टर हैं, स्टाफ नर्स है, उनका नंबर आपके पास ऑलवेज़ होना चाहिए। कोई भी इमरजेंसी होती है तब आप तुरंत डॉक्टर को कॉल करें, अपना हॉस्पिटल बैग रेडी करें। बच्चे की ज़रूरत वाली चीज़ें, आपकी ज़रूरत वाली चीज़ें ऑलरेडी पैक कर रख सकती हैं, जिससे कि जैसे ही आपको हल्का फुल्का पेन बने तो तुरंत बैग उठाएं और आप डॉक्टर के पास हॉस्पिटल पहुँच जाएं। सबसे ज़रूरी चीज़ है एक्सरसाइज। प्रेगनेंसी के दौरान हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग, प्रीनेटल योगा, इन सारी चीज़ों का आपको यूज़ रखना है। आपको अपनी डे टू डे लाइफ में ये सब करना है। वॉकिंग करें। देखिए, यदि आपका 8वां महीना शुरू हो चुका है, आपके घर में मंदिर होगा, किचन है, मंदिर है, ये जो छोटे छोटे एरियाज़ हैं, इनमें आप बैठें और आप पोछा लगाएं। एक छोटे से एरिया में आपको डेली पोछा लगाना है। आप दीवार पकड़ें, उकड़ू बैठें, देन खड़े हो जाएं, फिर दीवार को पकड़ें, फिर उकड़ू बैठें। आपके घर में जो पैड़ी है, सीढ़ियाँ हैं, 3 से 4 सीढ़ी चढ़ें और 3 से 4 सीढ़ी उतरें। डेली रात में 30 से 40 मिनट की वॉक आपको करनी है। ऑलराइट, तो ये काम आपको ज़रूर करने हैं। यदि आपके डिलीवरी का टाइम आ गया और आप रेस्ट कर रही हैं, तब आपके लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। ऑलराइट, उसके अलावा आपको अच्छी मात्रा में आराम करना है। थोड़े थोड़े गैप में आपको आराम करना है। ऐसा नहीं है कि आप सुबह में लेटें और शाम में उठें। आपको थोड़ी थोड़ी देर के लिए काम करें, फिर जा कर के लेट जाएं, फिर काम करें, फिर लेट जाएं। आपको रेस्ट भी करना है। ऑलराइट, और आपको देखिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट सबसे ज़रूरी है। महिलाओं के मन में सवाल हो जाता है, जो पहली बार माँ बन रही हैं, तो उनके मन में भी सवाल आता है कि मैम, हमारी डिलीवरी नॉर्मल होगी कि सिजेरियन होगा, सब चीज़ें ठीक तो होंगी ना, मैं ठीक होंगी, मेरा बच्चा तो ठीक होगा ना, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, डर लगता है। यदि आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, तो आप अपने डॉक्टर पर ये सब चीज़ें छोड़ दें। आप अपने लिए एक अच्छे डॉक्टर का चुनाव करें और अपने डॉक्टर को चुनें और उनके ऊपर छोड़ दें कि मैम, जो होगा मेरे और मेरे बच्चे के लिए बेस्ट होना चाहिए। फिर वो चाहे डिलीवरी नॉर्मल होना हो, चाहे सिजेरियन से आपको आपके बच्चे को डिलीवर कराना हो। ऑलराइट, तो स्ट्रेस आपको नहीं लेना है इन दिनों। आपको बस कूल माइंड और रिलैक्स रहना है कि जो हो अच्छा हो, मेरा बच्चा ठीक से डिलीवर हो जाए, दैट्स इट, और कुछ नहीं चाहिए। ऑलराइट, देखिए, ठंडी जगह पर रहें, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठंडी जगह पर रहें, ढीले कपड़े पहने, कॉटन के कपड़े पहने, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएँ। ऑलराइट,
इवनिंग में वॉक करें, हल्का फुल्का योगा करें, स्ट्रेचिंग करें, सादा खाना दाल दलिया खिचड़ी दही खीरा ठंडी चीज़ों का प्रयोग करें। बाहर का खाना बिल्कुल अवॉइड कर दें, बाहर की चीज़ें, बाहर का पानी तो बिल्कुल ना पिएं। इन दिनों आपको ट्रैवलिंग भी नहीं करनी चाहिए। जैसे ही डिलीवरी का टाइम नियर आता है आपको थोड़ा ट्रैवलिंग को भी अवॉइड कर देना शुरू कर देना चाहिए। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ों को यदि आप फॉलो करती हैं तब आपकी डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, ईजीली हो जाएगी। उम्मीद है, मैं चाहती हूँ कि आपकी डिलीवरी जल्दी से जल्दी और नॉर्मल हो जाए। यदि कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी डिलीवरी कैसे हुई है, नॉर्मल हुई है, सिजेरियन हुई है, आपको बेटा हुआ है या बेटी हुई है। उम्मीद है दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रही है। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो ज़्यादा से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं से शेयर करिएगा। यदि आपके कोई सवाल हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चाहते हैं मैं उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाऊं तब मैं आपके सवालों से रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।